तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे वो इंसान ना होकर कोई भगवान हो गया हो। पूरी दुनिया क्या उसके ही इशारों पर चलती है जो तुम हमें ऐसा कह रही हो? वीरा निष्ठा को ही देख रही थी, जो अजीब एक्सप्रेशन के साथ ये सब कह रही थी। वीरा मुंह बनाते हुए उसका जवाब देती है। पूरी दुनिया भले ही उसके इशारों पर ना चलती हो, पर उसके चुटकी बजाते ही पूरी दुनिया उसके कदमों में झुक सकती है। अगर उसने गलती से भी तुझे उसी की कंपनी में देख लिया ना, तो वो तुझे छोड़ेगा नहीं। ऐसा भी हो सकता है वो तुझसे बदला लेने के लिए तुझे ढूंढ रहा हो। वीरा की बात सुनकर निष्ठा को अपने दिल में डर बढ़ता हुआ महसूस हो रहा था। वो तो ये भी इमेजिन करने लगी थी कि माहिर उसके साथ क्या क्या कर सकता है। निष्ठा खुद को शांत करते हुए कहती है, तुम हमें डरा रही हो। ऐसा तो मत बोलो यार। वीरा अपनी कॉफी पीते हुए कहती है, मैं तुझे डरा नहीं रही हूँ, मैं सच कह रही हूँ। उसने अगर तुझको गलती से भी उसकी ही कंपनी में देख लिया तो वो तो तुझे धक्के मार के बाहर कर देगा। निष्ठा कहती है, हमें पता है, वैसे भी वो रोज वहां नहीं आएगा। फिर भी कभी उसने हमें देख लिया तो? निष्ठा को इतना परेशान होते देख वीरा कहती है, तू टेंशन मत ले। अगर वो कभी कभी वहां आता जाता है तो अच्छी बात है। इतनी बड़ी कंपनी है, जरूरी थोड़ी है वो तुझे ही देखे। निष्ठा खुद को समझाते हुए कहती है, हाँ तुम ठीक कह रही हो। वीरा कहती है, मैंने सुना है कि तेजस दुबई से आ रहा है। निष्ठा अपना कॉफी का कप उठाती है और उसे गोल गोल घुमाते हुए जवाब देती है, हाँ उसने हमें बताया वो कुछ दिन में आ जाएगा। वीरा खुश होते हुए कहती है, ओए होए, ये तो बड़ी अच्छी बात है। निष्ठा बस मुस्कुरा देती है। दोनों कॉफी पीकर अपने अपने घर के लिए निकल जाती हैं। दूसरी ओर माहिर स्टार एंटरटेनमेंट से निकलकर सीधा अग्निहोत्री कॉर्पोरेशन जाता है। वो निष्ठा के बारे में सोच सोच कर पागल हो चुका था। वो खुद से कहता है, इस लड़की से तो मैं चुन चुन कर बदला लूंगा। जब से मिली है जैसे दिमाग में नाचने लगी है। अगर ये वही लड़की है तो मैं इसे छोड़ूंगा नहीं। वो अपने असिस्टेंट अनिल को कॉल करता है। अनिल फोन उठाता है। माहिर अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है, कल अनाथ आश्रम में एक लड़की डांस सिखा रही थी, मुझे उसकी सारी इंफॉर्मेशन चाहिए। इतना कहकर वो बिना अनिल की बात सुने फोन रख देता है। दिल्ली में मिहिर सीधे अपने ऑफिस पहुंचता है। सब उसे देखते ही अपने अपने काम में लग जाते हैं। मिहिर को जरा भी पसंद नहीं था उसके कंपनी के लोग एक सेकंड भी जाया करें। वो अपनी कैबिन में बैठकर कुछ सोचने लगता है। तभी उसका फोन बजता है। कॉल उसकी छोटी बहन विभा का था। मिहिर कुछ सोचकर फोन उठाता है। दूसरी ओर से विभा खुश होते हुए कहती है, हेलो भाई, आप घर कब आ रहे हैं? कितने दिनों से आप नहीं आए हैं। मिहिर अपनी सख्त आवाज में जवाब देता है, मैं अभी बहुत बिजी हूँ, जब टाइम मिलेगा मैं आ जाऊंगा। विभा कहती है, पर भाई। इससे पहले विभा कुछ और बोलती मिहिर फोन काट देता है। विभा अपने हाथ में पकड़े मोबाइल को देखते हुए कहती है, भाई हमेशा ऐसे ही करते हैं। मिहिर अपने काम में लग जाता है। कुछ देर बाद उसकी केबिन में उसका फ्रेंड अभय आता है। अभय आते ही उसे चढ़ाते हुए कहता है, और कैसा है मेरा गुस्सैल दोस्त? मिहिर उसकी बात पर ध्यान नहीं देता और अपना काम करता रहता है। अभय फिर कहता है, अरे कुछ तो बोल। चल ये सब छोड़, कल पार्टी में चलना है, तू टाइम पर तैयार हो जाना। मिहिर बिना उसकी तरफ देखे ही जवाब देता है, किस चीज की पार्टी है? अभय चेयर पर बैठकर गोल गोल घूमते हुए जवाब देता है, अरे यार, पार्टी करने के लिए भी कुछ होना थोड़ी जरूरी है। पार्टी तो बस एंजॉय करने के लिए है। अब हमेशा तो बिजनेस पार्टी अटेंड कर लेता है, कल मेरे साथ चल। मिहिर अपने लैपटॉप में देखते हुए कहता है, पर मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। अभय को पता था इस इंसान को बोलना मतलब दीवार पर सर पीटने जैसा है। वो फिर भी उसे मनाने की अपनी कोशिश जारी रखता है। दूसरी ओर आरोही तो शादी के बारे में सोच सोच के पागल ही हो गई थी। वो जानती थी कि वो मिहिर को ना तो बिल्कुल नहीं बोल सकती थी, पर वो उससे शादी भी नहीं करना चाहती थी। वो आरव के पास जाती है। आरव को अब होश आ चुका था। आरोही आरव को देखते हुए प्यार से कहती है, कैसा है आरव? अब तुझे कैसा लग रहा है? आरव अपनी धीमी आवाज में कहता है, दीदी मैं ठीक हूँ। तनुजा उसके पास बैठते हुए कहती है, ठीक कैसे नहीं होगा दीदी, इसके एग्जाम भी तो आ रहे हैं और हर बार की तरह इसे टॉप भी तो करना है। इसी तरह बातें करते हुए दिन ढल जाता है और रात हो जाती है। रात का वक्त मुंबई में चांद की रोशनी पूरे मुंबई शहर को जगमगा रही थी।
इस वक्त लोग अपने पार्टनर के साथ हाथों में हाथ डाले घूमने निकल रहे थे। वहीं माहिर अपने रूम की बालकनी में बैठकर चांद को देखते हुए गहरी सोच में डूबा हुआ था। चांद की रोशनी सीधे उसके चेहरे पर आ रही थी और उसका अट्रैक्टिव फेस और भी चमक रहा था। तभी वहां माहिर की माँ वीणा जी आ जाती हैं। वीणा जी कुछ मिनट तक प्यार भरी नजरों से उसे ऐसे ही देखती रहती हैं। वीणा जी उसके पास बैठते हुए कहती हैं, क्या सोच रहे हो बेटा? माहिर अपनी नजरें घुमाकर अपनी माँ को देखता है और फिर से अपनी नजरें चांद पर गड़ाते हुए कहता है, कुछ भी नहीं माँ। वीणा जी प्यार से कहती हैं, किस्मत ने चाहा तो वो एक दिन तुम्हें जल्द मिल जाएगा, तुम बस विश्वास रखो खुद पर। माहिर बस में जवाब देता है। वीणा जी अपनी जगह से उठते हुए कहती हैं, अब तुम भी सो जाओ, तुम भी बहुत थक गए होंगे। इतना कहकर वो रूम से बाहर चली जाती हैं। वो जानती थी कि माहिर को बार बार इस बारे में बात करना बिल्कुल पसंद नहीं है। वो उसके दर्द को बढ़ा देता था, लेकिन माँ का दिल मानता नहीं था अपने बेटे का हाल पूछे बिना। वो उससे सुनना चाहती थी कि वो कैसा है। माहिर गहरी सांस लेकर अपनी जगह से उठता है, बेड पर आकर लेट जाता है। दूसरी ओर निष्ठा अपने कमरे में बैठकर यही सोच सोचकर पागल हो रही थी कि अगर माहिर ने उसे देख लिया तो क्या होगा। वो अपना टेंशन कम करने के लिए अपने मोबाइल से बॉक्स को कनेक्ट करती है और डांस करने लगती है। गाने की आवाज सुनकर निष्ठा के रूम के बाहर से गुजर रही डॉली उसके रूम में आती है और बॉक्स बंद कर देती है। डॉली चिढ़ते हुए कहती है, दीदी आप इस टाइम पर तांडव क्यों कर रही हैं? पूरे घर को उठाने का इरादा है क्या? निष्ठा अपना पसीना पोंछते हुए कहती है, अरे कुछ भी नहीं, वैसे आवाज बाहर तक आ रही थी क्या? डॉली कहती है, हाँ आपके रूम के बाहर तक तो आ ही रही थी, मैं जा रही हूँ। मुझे तो बहुत नींद आ रही है, गुड नाइट। गुड नाइट, निष्ठा उसका जवाब देते हुए कहती है। निष्ठा भी दिन भर के बारे में सोचते हुए अपने बेड पर जाकर लेट जाती है और सोने की कोशिश करने लगती है। दिल्ली में मिहिर अपने ऑफिस से निकलता है और कार में बैठ जाता है। वो ड्राइवर को घर चलने के लिए कहता है और फिर आरोही को कॉल करता है। वहीं आरोही अननोन नंबर देखकर सोचती है, अभी कौन कॉल कर रहा है? हो सकता है होटल से हो। मैं बिना बताए आ गई थी कल और आज होटल भी नहीं गई थी। आरोही फोन उठाती है। आरोही कहती है, हेलो। दूसरी ओर से आवाज आती है, तुमने दवाई ली? आरोही चौंक कर कहती है, आप? मिहिर कहता है, क्यों किसी और के कॉल का वेट कर रही थी तुम? आरोही हड़बड़ा जाती है। वो मना करते हुए कहती है, नहीं नहीं, मैं वो, आपको मेरा नंबर कहां से मिला? मिहिर कार से बाहर अपने साथ चलती भीड़ को देख रहा था। वो अपनी शांत आवाज में जवाब देता है, किसी का नंबर निकलवाना मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है, और मैंने पूछा कि तुमने दवाई खाई है या नहीं? आरोही सोचते हुए जवाब देती है, मैंने तो अभी। मिहिर बीच में ही बोलता है, ओह, तो तुमने अभी तक डिनर नहीं किया है? आरोही उसके गुस्से में बदलती आवाज को साफ महसूस कर पा रही थी और पता नहीं क्यों उसे दिल ही दिल में घबराहट महसूस हो रही थी। वो अटकते हुए जवाब देती है, हाँ, मैं बस थोड़ी देर में खाना खा लूंगी। मीर उसकी बात पर अपनी मुट्ठियां बांध लेता है। वो अपनी आंखें बंद करता है और खुद के गुस्से को दबाते हुए कहता है, अभी के अभी जाकर खाना खाओ और दवाई लो, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। इससे पहले कि आरोही कुछ बोलती, मिहिर फोन कट कर देता है। आरोही हैरानी से अपने हाथ में पकड़े हुए मोबाइल को देख रही थी। उसे अब गुस्सा आने लगता है। ऐसे कैसे कोई भी उसे कुछ भी बोल सकता है और वो उसकी बात क्यों माने? वो खुद से ही कहती है, इससे बुरा कोई इंसान हो भी नहीं सकता है। और ये कौन होता है मुझे ऑर्डर देने वाला? कहीं का राजा है क्या जो मैं इसकी बातें मानूं? मिहिर सीधे अपने घर पहुंचता है। वो रूम में जाता है और शावर लेकर बेड पर लेट जाता है। उसे अभी भी यकीन नहीं हो रहा था कि आरोही उसे मिल गई है। उसे इतनी खुशी आज तक नहीं हुई थी जितनी आज उसे आरोही के मिलने पर हो रही थी। वो जिंदगी भर उसे अपनी बाहों में भर कर रखना चाहता था, जिससे कोई भी उन दोनों को अलग न कर पाए। वो आरोही के बारे में सोचकर फिर से उसे कॉल करता है, पर आरोही तो रमा जी और तनुजा को घर भेजकर खुद आरव के पास बैठे बैठे ही सो गई थी। आरोही के फोन ना उठाने से मिहिर को टेंशन होने लगती है कि कहीं वो किसी प्रॉब्लम में तो नहीं है। वो तुरंत अपने असिस्टेंट विजय के पास कॉल करता है। विजय फोन उठाता है।
मिहिर सीधे पॉइंट पर आता है। आरोही कहाँ इस वक्त? विजय जवाब देता है, बॉस आरोही मैम अभी आरव के साथ है। तनुजा और उनकी बुआ जी घर जा चुकी है। मिहिर को राहत मिलती है। वो ठीक है कहकर फोन रख देता है। मिहिर उठकर बालकनी में जाकर बैठ जाता है। वो चांद को देखने लगता है। वो जब भी आसमान को देखता था उसे ऐसा लगता था कि उसका भाई उसके आसपास ही है।